मरना किसका बंद होगा? जिसका आवागमन तो तभी छूटेगा कि जन्म ना ले, अगर जन्म लेगा तो अवश्य मरेगा। तो संत तो ऐसी दवाई देते हैं कि जिसके कारण इस बीज का नाश करते हैं। वो जीव संसार में दोबारा नहीं आता है। ये एक अलग बात है कि कोई जीव संतों की शरण में जाके संतों से नाम का भेद लेके अगर नाम की कमाई नहीं करता है, तो वैसे तो अगर हम खाना हमारे सामने रख दिया जाए और उसको नहीं खाएंगे तो दोष किसका है? ये वैसी ही बात है कि जिस प्रकार से हमने नाम तो ले लिया, नाम की कमाई नहीं करते हैं, गुरु के कहे हुए मार्ग पर चलते नहीं हैं, जितनी हमें साधना, त्याग, तप, मन को जितना लगाना चाहिए नहीं लगाते हैं, और जो हमारे पुरानी दिमाग में पड़ी हुई रूढ़ियां हैं उनमें उलझे हुए हैं, तब तक हम सत्य का खोज नहीं कर सकते और ना हमें कभी उस जगह पहुंचने की हमारी इच्छा पूरी हो सकती है। वो इच्छा पूरी कब होगी उसके लिए गुरु भेद बताता है। तो इसलिए, और वो भेद बताने वाले कौन हैं? आज के युग में संत हैं। लेकिन अगर संत ही उनको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। आज किसका नाम लें कि जिस काम के लिए संत इस संसार में आए थे वो काम संतों को भी नहीं पता है कि तुम्हारा काम क्या था। अगर हम लोग भी आके अपने किसी व्यापार में लग जाएं, आध्यात्मिकता को छोड़ के कोई दूसरे काम करने लग जाएं, वो संतों का काम नहीं है। अरे संतों का काम जीवन यापन के लिए काम तो सबको करना जरूरी पड़ेगा। किसी संत ने नहीं कहा कि तू काम ना कर। सबने कहा है कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर क्रिया से नेह ना लगाओ। अपनी नीयत को खोटी ना करो, अपनी नीयत को साफ करो। किसी दूसरे के धन पर, किसी दूसरे की चीज पर कुदृष्टि ना करो। ये ना सोचो कि ये मुझे मिल जाए, सहज में मिल जाए, चोरी से मिल जाए, छल कपट बेईमानी से मिल जाए। जब तक इंसान अपनी हक हलाल की, सच्चाई की, ईमानदारी की, मेहनत की कमाई नहीं खाता है तो वो इंसान समझ लो कि चाहे लाख गुरुओं के पास जाए, कितने ही सत्संगों में जाए, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि पहली जरूरत है इंसान की कि वो शुद्ध अन्न खाए। हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, हमारा संग शुद्ध नहीं है, हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हमारा चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा है कि जिसमें हम पलते हैं और जो हम सीखते हैं उनमें सच्चाई नाम की चीज नहीं है। अब यहाँ भी हम आए हैं चल के सत्संग में, कितने लोग दिल से चल के आए हैं? सत्संग की भूख कितने लोगों को है? कुछ लोगों को तो मैं ऐसों को जानता हूं कि सत्संग की शुरुआत से उनको देखता हूं, लेकिन उनके कर्तव्य अगर आप लोग सुनो, देखो, तो उन लोगों की शक्ल देखने से भी लोगों को नफरत आती है। उन लोगों से नहीं आती, उनके कर्मों से आती है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म नहीं बदला। और ये रास्ता क्या है? सिर्फ बदल जाने का नाम ही सत्संग है। अगर हमने वो पुरानी रीति रिवाज हमारी नहीं छोड़ी, जो हम गलतियां पहले से करते आए हैं उनको अब भी हम दोहरा रहे हैं, वो अब भी कर रहे हैं। हमारा विचार अच्छा नहीं है, हमारा ख्याल अच्छा नहीं है। और मैं बताऊं कि ठग्गा बग्गी का और ये हेरा फेरी का तुम कितना भी अगर कमाओगे वो चला जाएगा, यूं ही जाएगा। 2 दिन 4 दिन के लिए तो अच्छी लगेगी, 2-4 बरस अच्छे गुजर जाएंगे, लेकिन उसको किसी न किसी रूप में वो ऐसा कष्टदायक, दुखदायक बन जाएगा कि वो कभी सुखी रह नहीं सकता। और जो ईमानदारी का खाता है, सच्चाई का जिसका है, जिसकी 20 नूह की कमाई है, और तो उसके वो आत्मिक शांति है, अपने मन में वो संतुष्ट है, उसको पता है कि मेरा किसी भी रूप में बुरी कमाई नहीं है। अगर बुरे कमाता हो, बुरे खाता हो, किसी के छल कपट का लेके आते हो, तुम्हारी संतान बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर सच्चाई का है तो चाहे तुम कितना भी, इससे अच्छा इंसान कम खा ले, कम पहन ले, उससे इज्जत नहीं बढ़ती है। संतों ने, महात्माओं ने, फकीरों ने क्या सिखाया हमें? कि तप का जीवन सिखाया। तप त्याग से बनता है। जब त्याग होगा, कोई नहीं, शरीर को अच्छे ढंग से तुम बनाना चाहते हो तो शुद्ध अन्न की जरूरत पहली है। इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा मन हो जाता है, जैसा पानी पीता है वैसी वाणी बोलता है, और जैसे संग में रहता है वैसे रंग चढ़ जाता है। बुगला और
हंस एक ही मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन कर्म उनके देखो एक दूसरे से भिन्न है। एक मछलियां खाता है, एक मोती खाता है। मोती खाने वाला कभी किसी जीव को दुखी नहीं करता, वो भी समुद्र से ही अपना पेट पालता है। समुद्र में मोती भी सीप में पैदा होता है, लेकिन कभी भी हंस उसको मार के उसका मोती निकाल के नहीं खाता। जो सीप का जीवन पूरा हो जाता है और मोती बाहर निकलता है, उसको चुप के अपना जीवन यापन करता है। लेकिन बुगला जिंदा उनको खाता है, मछलियों को, मेंढकों को, और उनको खा के वो पाप का भागी बनता है। भूंड और भोरा एक ही रंग के होते हैं, लेकिन कर्तव्य अलग अलग हैं। एक ही मिट्टी ये दोनों चीज बनती हैं, एक में अच्छी चीज डलती है, एक बुरे काम के लिए प्रयोग होती है। ये जीव भी एक ही जगह से आया था, लेकिन जो ही इस संसार में आया, एक ने बुरे कर्म सीख लिए, एक ने अच्छे कर्म सीखे। जो अच्छे कर्म सीखे वो प्रभु का भगत हुआ, उसने वो रास्ता खोजा कि जिससे इसका जन्म मरण का सिलसिला ही खत्म हो गया और फिर संसार में दोबारा से नहीं आया। जिसको भी देखोगे संसार में कोई जीव सुखी नहीं है। कुल जीवों को देखोगे किसी न किसी रूप में आपको दुखी दुखी मिलेगा। हाँ, एक है सुखी संत का दास जरूर है, क्योंकि संतों ने उनको सुख का रास्ता बता दिया। ना सुख विद्या के पढ़ेर, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी से जो कहे लागी सुन्न समाज। जब वो समाज सुन्न में लग जाती है, जब इस संसार का पूरा खेल समझ में आ जाता है, उसको पता है कि ये सब झूठा है, ये बाजीगर का खेल है। बाजीगर का खेल हम देखते हैं, उसको पता है बेचारे कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, 2 रोटी के लिए वो काम करता है, हेरा फेरी करता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता। लेकिन देखने में हम देखते हैं तो इतनी खूबी से करता हम समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से इस माया देश में इस जीव की आंख भी ऐसी चुंदिया गई है। काल ने ये बाजीगर का खेल रचा हुआ है, और इस बाजीगर के खेल में हम इस भूल भुलैया में पढ़ के सोचते हैं कि सत्य है, सत्य नहीं है ये। तो इसलिए उस अमीरस को क्या बताया कि अमीरस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए। उस अमीरस को पीने से क्या होगा कि आगे आगे धौन लगी और पीछे हरियल हो। ये वही बात है जो गुलाबनाथ ने, भानीनाथ ने कही है कि सींचू बेल फूल कुमड़ावे, जड़ काटे फल दुगना आवे, और सुगरा हो सो अर्थ लगावे, नुगरे नर ने भेद न पावे, भरमत फिरो हमीश। आप कहोगे ये कभी हो सकता है कि जड़ काटने से फल दुगना कैसे आएगा? अरे विषय विकारों की, बुराइयों की अगर जड़ तुम काट दोगे ना, वही बात कबीर साहब ने कही है। कहता आगे आगे धौन लगी। धौन लगने का मतलब है आगे आगे जब तुम जिस चीज को, विषय विकारों को जलाते हुए चले जाओगे, बुराइयों को खत्म करते चले जाओगे, तो पीछे जो सद्गुणों की हरियाली होगी वो आपको मालोमाल कर देगी। वो आपके लिए हितकारी, गुणकारी, लाभकारी, शांतिदायक और सदा का सुख दे देगी। लेकिन जो विषय विकारों की अग्नि में जलते हैं, आप लोगों का तो नहीं, दूसरे लोगों को देखो, आपके लिए नहीं कह रहा ये, लेकिन हमारे आसपास वो चीजें होती हैं। कोई मांस मछली अंडे खाता है, कोई शराब कबाब करता है, कोई लड़ाई झगड़े करता है, कोई मुकदमे करता है, कोई और दूसरी चोरी छीना झपटी करता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कितने दिन चलेगी। शराबियों की हालत अगर देखो, नशा करने वाला, कोई भी विकार करने वाला आदमी है, क्योंकि ये इंद्रियों के भोग हैं। इंद्रियों का भोग जब तक सुख देता है 2 मिनट का, 2 पल का, 4 मिनट का, उसके बाद में दुख रूप में बदल जाता है। ये रस के भोगी है हमारा शरीर, लेकिन उसका परिणाम दुख में बदलता है, बहुत शीघ्र बदल जाता है। परंतु हम अमीर रस के पीने से इन विषय विकारों की जड़ काटने के लिए महापुरुषों ने जीवों को कहा कि जिन चीजों में काल और माया ने हमें भूल भुलैया में डाल के फंसा दिया है, उन चीजों के रूप को जानने का प्रयास करो, और वो चीज का भेद कहाँ मिलेगा? सत्संग में मिलता है। तो इसलिए मैंने कही थी, ये खुराक जो हमें मिलती है ये सिर्फ आत्मा के लिए मिलती है। जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, जो परमार्थ कमाना चाहते हैं, परोपकार, आप कोई भी काम करो, वो दूसरे की भलाई के काम है, दूसरे कल्याण का काम तो सिर्फ संतों के पास होगा, और वो नाम के बिना नहीं हो सकता। संतों के पास नाम कौन सा मिलेगा? जो नाम आपको इस संसार से निकाल के और उसी देश में भेज देगा जहां पर, जिस प्रकार से नानक साहब ने अपने मूल मंत्र में कहा है
नानक साहब कहते एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अजूनी से भंग और गुरु प्रसादी जप। कि वो कर्ता पुरुष एक ही है, कर्ता पुरुष एक है, वो परमात्मा है, वो सत्य है, सतनाम है वो। और उस सतनाम के गुण क्या है? वो निर्भय है, भय नहीं है उसको किसी का भी। वो निर्वैर है, उसको बैर नहीं है। बैर किसको होता है? कि जब उसमें कोई कल्पना नहीं, कोई काम नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उसका कोई जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो उसका बैर कहाँ से होगा? निर्भय है वो। भयभीत कौन होता है? भय किसको लगता है? भय उसको लगता है कि जो किसी के दूसरे के लिए भय का काम करता है। निर्भय कौन है? जो किसी के लिए बुरा करता नहीं, उसको भय नहीं है, वो नहीं डरता है, निर्भय है वो। कर्म करता हुआ करता है वो, सारे कर्म करता है। मैंने कितनी बार कहा परमात्मा है क्या? उसको जानोगे कैसे? कि हर जगह होते हुए वो कहीं भी नहीं है। वो सब कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता। वो सब कुछ करता है, पल पल में बदलता है, रंग बदलता है, समय बदलता है, ऋतुएं बदलता है। जीवों के साथ कितने मरते हैं, कितने जन्म लेते हैं, कितने दुखी होते हैं, कितने सुखी होते हैं, ये उन जीवों का अपना कर्म है। लेकिन सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होता है, फिर भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ये गुण उसी का है। उसको जब जो प्राप्त कर लेगा तो वो भी उस अवस्था में चला जाएगा कि जिसको कोई ना भय होगा, ना जिसका बैर होगा किसी के पास। वो निष्कपट हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, वो अडोल हो जाएगा, वो अमोल हो जाएगा। वो अगर होना चाहते हो तो उसके लिए संतों की बात पर चलना पड़ेगा। अगर संतों की बात तो हम मानते नहीं हैं, अरे हम तो दुनियादारी की बात सोचते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी फायदा होता है हम अपने को त्याग देते हैं। अपने ईमान को और सत्य को बेचते हुए देर नहीं लगती हमारी। क्यों बेच देते हैं? कि वो किस चीज की खुराक है? वो माया हर पल हमारे संग रहती है। और वो उसको ताकत कौन देता है? काल पुरुष देता है। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से काम करवाता है। मन और माया दोनों मिलके ऐसा जाल बुनते हैं कि निकलने ही नहीं देते जीव को। जीव बेचारा फंसा रह जाता है। इसलिए संतों ने कहा भाई कि तुम जब संतों से दीक्षा ली है तो धीरे धीरे करके जब तुम देह रूप से निकल के इंद्रियों के सुख को त्याग करके जब अंदर के ऊपर मंडलों में जाते जाओगे तो धीरे धीरे करके ये बंधन तुम्हारे हल्के पड़ते चले जाएंगे। जिस प्रकार से कि जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। हम क्या थे? जड़ हैं। जब तक हम ज्ञान नहीं है, जिसमें हिलने डुलने की, कुछ करने की कुछ शक्ति नहीं हो, वो क्या है? जड़ है। हम भी जड़ हैं, बिना बुद्धि के हैं। जब तक हमें उसे परम तत्व का, उस सार वस्तु का, परमात्मा का जब तक ज्ञान नहीं है, जब उसका हमें ज्ञान मिल जाएगा तो समझो हम रोशन हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। तो संतों के पास वो ताकत है जिस प्रकार से पारस पत्थर लोहे को छू के उसको सोना बना देता है। लेकिन सतगुरु में तो वो ताकत है कि वो जिस जीव को सहारा देगा उस जीव को अपने जैसा ही बना देगा। परंतु जिनके दिलों में फर्क है वो जीव नहीं उठ पाएंगे। जिनके भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा जब तक रखोगे नहीं होगा। संतों की कोई जाति नहीं थी, संतों का कोई देश नहीं था, संतों का कोई धर्म नहीं था, कोई मिशन नहीं था। उनका एक ही मिशन था कि जीवों के कल्याणार्थ संसार में आए। और वो जीवों को सत्य का भेद देके इन संसार से निकाल के लेके गए। और आने वालों के लिए भी उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि अपने जान नसीन को छोड़ के गए कि जिनके कारण जीव उनसे से ज़्यादा लाभ उठाएं। परंतु जीवों को क्या कि आज हम देखते हैं कि सब धर्म के रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन परिवर्तन उनमें फिर भी नहीं है। परिवर्तन क्यों नहीं है? कि मूल रूप से वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, दिखावे में ज्यादा हैं। मन से उनकी ईर्ष्या नहीं निकली है। जब तक मनों के अंदर पाप, कपट, छल, बेईमानी भरी पड़ी है तब तक सद्गुण इसमें कैसे आएंगे? पहले अपने दिल को, हृदय को निकालना पड़ेगा। हमने अपने संग को नहीं छोड़ा है। अच्छा आदमी तुम्हें लाख बात बताएगा। देखो, अच्छे गुण सिखाने के लिए माँ बाप प्रयत्न करते हैं, गुरुजन आपको विद्यालय में बैठाते हैं,
धार्मिक संस्था और धार्मिक जो प्रचारक हैं वो आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, फिर भी उसको आप ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन एक बुरा आदमी, एक बुरी प्रकृति का आदमी जिसमें बुराइयां हैं, उसके साथ अगर 2 दिन भी आप बैठ जाओगे तो अपनी बुराई वो आपको एकदम से आप जैसा बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि मैंने बताया कि जो माया का खेल है उसमें वो जितनी जल्दी काम करते हैं उतने जल्दी ये अच्छे गुणों की बात काम नहीं करते। फिर बुराई का परिणाम उससे जब हम देखते हैं, हम सोचते हैं दुनिया में कि उस आदमी ने इतनी बुराइयां की और उसका कुछ नहीं हुआ, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरे की बुराई देख के हम बुरा करना क्यों सीखते हैं? अरे अच्छा, किसी इंसान को अच्छा देख के अच्छाई करना क्यों नहीं सीखते? तो इसलिए कभी भी अपनी दृष्टि में ये दोष ना आने दो। जिस इंसान में दृष्टि दोष आ जाता है, जो बुराइयां ढूंढना चाहता है उसको बुराई मिलेंगी। एक इंसान अगर अच्छाई खोजनी शुरू कर देगा, जहां कहीं भी जाएगा वो अच्छाई की खोज करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये गुण है कि वो अच्छाई चाहता है। इसलिए आप सत्य पुरुष की अंश हो, उस मालिक के कुल की अंश थे। ये तो भूल से जो इस दुनिया में आए, काल देश में हम यहाँ आके फंस गए। लेकिन बड़ी कृपा हुई कि हमें संतों का संग मिला, उनके पास बैठने का सानिध्य मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, नाम की हमें दीक्षा मिली। फिर भी हम नाम लेके नाम की कमाई नहीं करते तो हमसे ज्यादा अभागा और कौन हो सकता है? ये अब चीज है, बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी, ये क्या काम आएंगी? बुद्धि की बात है, चतुराई की बड़ी है, धन दौलत की बात है, महल मकान की बात है, बल की ताकत की बात है, कोई पद प्रतिष्ठा की बात है। किस काम की चीजें हैं? अगर ठीक है कि जिस हालात में आदमी होता है, मेहनत करता है, उसको अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से उसको पूरा करता रहे। लेकिन अगर इन चीजों में फंस के वो अहंकार में आ जाता है तो फिर उसका इलाज नहीं हो सकता। क्योंकि सगली सृष्टि के 5 सिकदार, राम भगत के पानीहार, जगत पास से लेते दान, गोविंद भगत को करूं प्रणाम। कि पूरी सृष्टि के 5 शिकारी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको लूटते रहते हैं। पूरी सृष्टि में ये 5 सिकदार, 5 शिकारी ऐसे हैं जो जीवों का शिकार करते हैं। लेकिन किसके? राम भगत के पानीहार हैं वो, जो संतों का सेवक है, जो प्रभु का भगत है, जिसके पल्ले नाम है उसके सारे सिद्ध हैं। नानक साहब कहते हैं जिसके पल्ले नाम है उसके हैं सब सिद्ध, हाथ जोड़ खड़े रहे 8 सिद्धि 9 निधि। कि उनके 8 सिद्धि और 9 निधि उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो वो जो राम भगत होते हैं उनके आगे वो पानी भरते हैं, उनके सारे काम करते हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं है। संत नाम किसका है? संतोष का। संतोष, जब संतुष्टि किसी इंसान की हो जाती है तो उसको जरूरत किसी चीज की नहीं रह जाती। हम ये झूठ, पाखंड, छल, कपट, बेईमानियां क्यों करते हैं? पाप हमारे से क्यों होते हैं? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज की चाह रखने लगते हैं। वो चीज कैसे? इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, इन चीजों में फंस जाते हैं। अरे कामनाओं का नाम संसार है, जो कामनाओं से भरा हुआ है, और वही कामना हमारे दिल में भी घर कर गई। जितनी कामना हमारे दिल में हमने बढ़ा ली, जितनी कामना बढ़ाओगे उतनी दुख खरीद लिए। जितनी चीजों को बढ़ाते जाओगे उतना ही ये सोचते जाओ, फंसते चले जाओगे। अपने उलझे यार, अपने सुलझे से सुलझेंगे हम। दूसरे ने हमें, किसी ने नहीं बांधा है, खुद अपने बंधन से हम बंधे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अगर उन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो मुश्किल बात नहीं है। अब कई लोग आते हैं मेरे पास, कोई कहता है मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, दुखी होते हैं, उनके घर वाले आते हैं। और कई बार तो ऐसी घटना देखने को मिलती है कि बड़ी उम्र के आदमी हैं, उनके नौजवान बच्चे आके कहते हैं कि मेरा पिताजी शराब नहीं छोड़ता। अब शराबी का क्या जीवन है? मैं कहता हूं कि तुम ना करो, अच्छाई ना करो, तुम किसी संत के पास ना जाओ, किसी सत्संग में ना जाओ, प्रभु की भक्ति ना करो, लेकिन बुराइयां कर करके अपने शरीर को क्यों बर्बाद करते हो? जो इन बुराइयों में फंस जाता है, शरीर की बर्बादी करता है, धन की बर्बादी करता है, समाज में अपनी दुर्गति करवा लेता है। क्योंकि शराब पीने नशे में आदमी को पता ही नहीं होता, बहन को माँ कह देता है, माँ को बेटी कह देता है,
क्या क्या बताऊं, कितनी कितनी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कानों पर हाथ लगाना पड़ता, नहीं सुन सकते। ये माँ बेटियां कई बार रो के अपना जो बयान करती हैं, नहीं सुन सकते उन बातों को। ऐसी बुराइयां जो हैं वहाँ कहाँ प्रभु का नाम होगा, कहाँ मन की शांति की बात की जाएंगी, और कहाँ उन्नत समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। ये इंसान इन किस चीज़ के लिए गिरता है? अरे गंदे से गंदी चीज़ है जो इंसान को हर तरह बर्बाद करती है। तो ये उन विकारों का ये तो एक छोटा सा रूप है। धन की बर्बादी, तन की बर्बादी, आदमी समाज में उसकी बेइज्जती, और मरने के बाद उसको नरकों में भी ठोड़ नहीं मिलती, और फिर इंसान उसी गड्ढे में जाके गिरता है। तो वो लोग आके कहते हैं कि जी मेरे अंदर ये आदत है, छुटवाओ। कौन छुटाएगा? किसने पकड़ा है? वो इंसान ने अपने आप लगाई है, और इंसान में वो ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। कुल सृष्टि में जो इंसान को ताकत मिली है, किसी जीव को नहीं मिली। 84 लाख प्रकार के जीव हैं दुनिया में, 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। 9 लाख प्रकार के जीव, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट बिरंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, और 4 लाख नर होई। ये कुल मिला के 84 लाख योनि के हैं। कुछ अंडे से पैदा होते, कुछ जेर से पैदा होते, कोई जल से पैदा होते, कोई मिट्टी पसीने से पैदा होते।